नमस्कार, मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवन जीवन चैनल पे। जैसा कि ये एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है स्वस्थ तन खिला मन। इसके तहत आपको स्वास्थ्य से संबंधित सभी तरह की जानकारियाँ दी जा रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, नाक से सांस लेना चाहिए। आज के समय में देख रहे हैं कि लोगों को जो मुंह से सांस लेने की जो आदत है वो बढ़ती जा रही है। बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं जो कि मुंह से ही सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते ही नहीं है। इसके पीछे का जो कारण है वो हो सकता है कि उसका नाक बंद रहता हो, या फिर नाक का हड्डी बढ़ा हुआ हो, या फिर साइनस की प्रॉब्लम हो। कुछ भी ऐसा हो सकता है रीजन, लेकिन नाक से सांस लेना बहुत ही अच्छा होता है। मुंह से सांस लेना कभी भी अच्छा नहीं होता है। अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि आप नाक से सांस नहीं ले पा रहे हैं, मुंह से सांस लेना पड़ रहा है, तो उसकी बात अलग होती है। जहाँ पे जरूरत होता है वहाँ की बात अलग होती है। लेकिन हर हमेशा अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जाने अनजाने में क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और इसका हमें खामियाजा तो भुगतना पड़ता है। क्योंकि हम तो कर रहे हैं वो गलती, हम उसे सुधार ही नहीं रहे हैं। इसीलिए अगर आप भी मुंह से सांस लेते हैं तो उसे लेना बंद कर दीजिए। अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो क्या होता है कि मुंह में ऐसी व्यवस्था नहीं बनी है जिसके द्वारा वायु छनकर आपके भीतर जाए, लेकिन नाक में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जिससे कि वायु छनकर भीतर जाती है, डायरेक्ट वायु अंदर नहीं जाती है, जिसके चलते हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो इससे क्या होता है कि एयर सीधे आपके भीतर चली जाती है, जिसमें कि बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, डायरेक्ट हमारे शरीर में पहुंच जाता है। अगर आप भी मुंह से सांस लेते हैं तो आपको भी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये कितना खतरनाक है। अगर आप मुंह से सांस लेते हैं या फिर आपके बच्चे मुंह से सांस लेते हैं, इस आदत को बदलने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि मुंह से सांस लेने से क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं। लेकिन जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो इससे क्या होता है कि एयर सीधे हमारे शरीर तक पहुंच जाती है, जिसके कारण बहुत सारे बैक्टीरिया भी हमारे भीतर चला जाता है, जो कि नुकसान पहुंचाता है और हमारे शरीर को अस्वस्थ बनाता है। दूसरा है, अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो आपके जो मसूड़े हैं उसमें दर्द होने लगता है, और आपका जो दांत है वो टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। आपका जो मुंह का शेप है वो बिल्कुल चेंज होने लगता है, दांत बाहर की ओर निकलने लगता है, जिससे मुंह का जो लुक है वो बिल्कुल खराब होने लग जाता है। अगर आप मुंह से सांस लेते हैं या फिर आपके बच्चे मुंह से सांस लेते हैं तो इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है नींद ना आना। जो लोग मुंह से सांस लेते हैं उनको क्या होता है कि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में शरीर के भीतर पहुंच नहीं पाती है, जिसके कारण उनका जो सिस्टम होता है वो गड़बड़ होने लगता है, और फिर उनको नींद अच्छी तरह से आ नहीं पाती है। वो जो होना चाहिए, एक क्वालिटी की नींद होनी चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण अनिद्रा की जो समस्याएं हैं वो बढ़ने लग जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिप्रेशन होना। जो लोग मुंह से सांस लेते हैं उनको जो है ऑक्सीजन की कमी रहती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर को चाहिए होता है, ब्रेन को भी चाहिए होता है, हमारे शरीर के जो एक एक अंग है हर चीज को ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन हम उसे उतना खुराक दे नहीं पाते हैं, जिसके कारण हम जो है डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं। पॉइंट है, जो लोग मुंह से सांस लेते हैं उनको आपने अक्सर देखा होगा कि वो पेट के बल सोते हैं। जब आप लगातार पेट के बल सोएंगे तो इससे क्या होता है कि नाक का जो सिस्टम है वो गड़बड़ होने लग जाता है, हमारा जो नाक है वो जाम होने लग जाता है। जो लोग मुंह से सांस लेते हैं उनको थायराइड होने का भी खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो लोग मुंह से सांस लेते हैं उनको देखेंगे तो अधिकतर कॉन्स्टिपेशन की शिकायतें होती है, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो इससे भी बहुत सारी बीमारियां आपको होने लग जाती है, तो इसलिए भी मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जो लोग मुंह से सांस लेते हैं उनके मुंह में सूखापन आ जाता है, उनके मुंह में लार की कमी होने लग जाती है, जबकि लार हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आपके मुंह में लार ही नहीं होंगे तो फिर आपका खाना भी ढंग से नहीं पचेगा, और फिर उससे जो हमें फायदा मिलता है वो भी नहीं मिल पाएगा, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है खून की कमी का होना। अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके जो शरीर का सिस्टम है वो गड़बड़ होने लग जाता है, और फिर आपके शरीर में रक्त की कमी होने लग जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दिल की बीमारी होना। जो लोग मुंह से सांस लेते हैं उनको अधिकतर देखा जाए तो दिल की बीमारी होने की शंका भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपच की समस्या। जो लोग मुंह से सांस लेते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है, और अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो फिर आप जो भोजन करते हैं वो आपको ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपके शरीर को पूरी तरह से ऊर्जा नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है थकान होना। जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो आपका जो शरीर है वो थक जाता है, थका थका हुआ सा लगता है, क्योंकि अच्छी तरह से आपको नींद नहीं हो पाती है,
और पूरे शरीर में आपको जितना ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो शरीर को थकान होने लग जाती है। आप जरा सा भी कुछ काम करते हैं कि थक जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कान में इन्फेक्शन होना। जो लोग मुंह से सांस लेते हैं, क्या होता है कि एयर उससे डायरेक्ट पहुंचता है अंदर, और हमारा जो कान है वो भी हमारे मुंह से ही जुड़ा हुआ है, कि कान में भी इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है कि जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो आपके शरीर को उतना मिल नहीं पाता है जितना मिलना चाहिए। हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो शरीर होता है, एक एक जो सेल होता है, सभी को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन उतना ऑक्सीजन जो है हमें मिल नहीं पाता है। हमारा जो शरीर है वो बीमार होने लग जाता है, क्योंकि जिस चीज़ को जितना जो खुराक चाहिए अगर आप उसे देंगे ही नहीं तो वो चीज़ स्वस्थ कैसे रहेगा। तो सेम ही वैसे हमारा शरीर भी है। अगर आप नाक से सांस नहीं लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, तो फिर इसका इतना सारा आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। साथ ही आपने देखा होगा कि जो लोग मंदबुद्धि होते हैं उनको देखिए तो वो मुंह खोलकर ही सांस लेते हैं, वो मुंह से ही सांस लेते हैं। तो अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो आपकी जो याददाश्त शक्ति है, आपकी जो बुद्धि है वो भी कम होने लग जाती है। तो इसलिए भी मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। तो मुंह से सांस लेने के दुष्परिणाम ही दुष्परिणाम है, इसका फायदा तो कुछ है नहीं। जब तक कि आपको कोई जरूरत ना हो तब तक आपको मुंह से सांस लेना भी नहीं चाहिए, नाक से ही सांस लेना चाहिए। अगर आपका नाक बंद रहता है उसके लिए जो उपाय है वो है रात में सोते समय में आप चाहें तो देसी गाय का घी या फिर सरसों का तेल, इन दोनों में से कोई एक हल्का सा गर्म कर लें और 3-3 ड्रॉप जो है अपने दोनों नाक में डालकर सोएं। हो सके तो सुबह भी आप ले सकते हैं। इससे जो है आपका नाक बिल्कुल खुला रहेगा। साथ ही में आपके जो नाभि है उसमें भी तेल लगा लिया करें, तो आपका नाक जो है बिल्कुल खुला रहेगा। साथ ही आप थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिया करें, डीप ब्रीदिंग कर लिया करें। तो क्या होगा कि आपका जो नाक है वो चौक नहीं होगा, फिर आप नाक से सांस ले पाएंगे, मुंह से सांस लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और हमें छोटे बच्चों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि मुंह से ही सांस लेते हैं, उनके पेरेंट्स उनको बताते ही नहीं है कि नाक से सांस लेना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा भी मुंह से सांस लेता है, नाक से सांस नहीं लेता है, तो आपको उसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उसे सिखाना है कि आपको मुंह से सांस नहीं लेनी है, नाक से सांस लेना है। तो इस तरह से आप भी मुंह से सांस लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि इसके नुकसान ही नुकसान है, दुष्परिणाम ही दुष्परिणाम है, जो कि आपको अस्वस्थ ही करेगा, स्वस्थ तो बनाएगा नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अगर मुंह से सांस लेते हैं तो उसे बंद कर देंगे और नाक से सांस लेना शुरू कर देंगे। धन्यवाद।